नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल इस समय ये हुई है कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। लेकिन इसके पीछे क्या मजबूरी है, आखिर में छगन भुजबल को अभी मंत्रिमंडल में लेने का क्या उद्देश्य है, ये चर्चा का विषय है। छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2024 में जब महायुति की सरकार बनी, उस समय छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया और उसको लेकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की, काफ़ी उन्होंने घोटालाबाजी भी की, सरकार के खिलाफ जो है जाने की भी वकालत की, पार्टी छोड़ने की भी उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि छगन भुजबल को जो है मात्र 3 महीने के अंदर जो है फिर से ले लिया गया, यानी कि मंत्रिमंडल में ले लिया गया। छगन भुजबल पर बड़े आरोप हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी जा चुके हैं। बीजेपी उनसे लगभग दूर रहती है और ये भी एक कारण माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में उनको नहीं लेने का एक बड़ा कारण ये है कि छगन भुजबल के ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, जेल में जाके आए हुए हैं और दागी नेता है। लेकिन अभी भी बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, नो डाउट। तो छगन भुजबल को अभी जैसे कि बीएमसी का चुनाव की घोषणा, यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव का जो घोषणा हुई है, उसके मद्देनजर क्या ओबीसी को खुश करने के लिए लिया गया है, क्या बातें कुछ और है। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश मिश्रा जी। हम उनसे यही चर्चा करेंगे कि छगन भुजबल को जो मंत्रिमंडल में अचानक से लिया गया है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सर, आप क्या मानते हैं सर, छगन भुजबल जी? जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी के बड़े नेता हैं जी छगन भुजबल, इसमें कोई संदेह नहीं कि छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ओबीसी के मुद्दों पर काफ़ी वो मुखर रहते हैं। इवन आप पीछे जाइए, विधानसभा चुनाव के पहले जिस समय मराठा आंदोलन जो है जोर में था, उस समय जो है मराठा और ओबीसी के बीच का जो संघर्ष बढ़ा था, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका छगन भुजबल जी की मानी जाती रही है। आज भी छगन भुजबल जी को जब मंत्री बनाया गया तो इसका विरोध जो है मनोज जरांगे पाटिल ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो बहुत सरकार ने ये मराठों को नाराज़ कर दिया है और ये चीज़ें। हाँ, यही चीज़ जो है ना, देखिए राजनीति में नाराज़गी और समर्थन और ये चीज़ें बड़े कयास लगाए जाते हैं और इसमें आज भी होता है, जाति पर आधारित, समाज पर आधारित राजनीति चलती रहती है। कहाँ किसका कितना फ़ायदा होना है आगे, उसको लेकर बोलते हैं ना, विषाद बिछाती जाती रही है राजनीति में। तो छगन भुजबल जी के साथ यही हुआ। आप देखे होंगे उसके पहले जब मराठा आंदोलन की बात चलती थी, तो मराठा आंदोलन ओबीसी और मराठा में जब संघर्ष चल रहा था, तो मुखर होकर मंत्रिमंडल की बैठक में भी छगन भुजबल जी मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, उस समय उठाते थे ओबीसी की भूमिका पर। उसके बाद एकाएक जब पासा पलटा और महायुति की सरकार आई, बहुमत से आई और मराठों का आंदोलन दबाने में और प्लस ओबीसी को भी खुश करने में बीजेपी या महायुति या शिवसेना को भी सफलता मिली। तो उसमें छगन भुजबल की जो भूमिका थी, उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको एक किनारे पर, हाशिए पर ढकेल दिया गया है। उसका थोड़ा बदला लिया। जिस समय देखिए, उस समय वो बड़े मुखर होकर बात कर रहे थे। इवन उसमें देखिए विधानसभा चुनाव में उनके भतीजे तक ने बगावत कर दी थी, समीर भुजबल ने भी बगावत की थी शिवसेना। तो ये नाराज़गी अजीत पवार की पार्टी में, अजीत पवार के पास थी कि भाई ये इन्होंने थोड़ा नुकसान करने की कोशिश की। हालांकि उसका नुकसान नहीं हुआ जो भी उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद एक दिखाने की कोशिश हुई कि भाई, मराठों को दिखाने की कोशिश हुई कि भाई ठीक है, आपने नाराज़गी जताई थी और छगन भुजबल इस तरह की भूमिका है, इसलिए उनको किनारे। लेकिन अब जब दूसरे मंत्री उनके फंसे, आप देख रहे होंगे धनंजय मुंडे जी, तो धनंजय मुंडे जी भी वो ओबीसी का ही एक चेहरा को काटे। हाँ, काटेंगे को काटे भी सही बात है। आपने कहा कृषि मंत्री को काटे जी का भी वो सब चल रहा है, लेकिन उनका थोड़ा अलग मुद्दा है। तो ये ओबीसी का चेहरे के रूप में तो ये अजीत पवार ने सोचा होगा कि भाई देखिए अब मौका आ गया है। और छगन भुजबल जी ने भी एक तरीके की, इसमें सवाल ये उठता है गंभीर बीजेपी के इशारे पर किया गया है या अजीत पवार के खुद के जिम्मेदारी पर ली गई है। क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस की
यहाँ पर सरकार है, हाँ। रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास जी, है, जी। और छगन भुजबल जो है ओबीसी के बेस माने जाते हैं, हाँ। और ओबीसी का बेस जो है बीजेपी रहा है। तो इसमें सवाल यही उठता है कि क्या ये रिमोट वहाँ से दिल्ली से दबाई गई है, या अजीत पवार जो कि 2024 के रिजल्ट के बाद तो उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया था, छगन भुजबल का उम्र हो गई है, छगन के ऊपर आरोप काफ़ी है, तो उसका क्या कारण मान रहे नहीं, हैं आप? देखिए, मेन क्या छगन कारण? भुजबल की उम्र हो गई, आरोप उम्र हो गई, तो देखिए टिकट उनको दिया गया, उनको लड़ाया गया, ऐसी बात नहीं है। छगन भुजबल वरिष्ठ नेता हैं, छगन भुजबल फायर ब्रांड लीडर हैं, छगन भुजबल अभी भी वो मुद्दों को अच्छी तरह से समझते हैं और उस पर वो वार उस तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये रही है उतने ही हैं, उतने ही परिपक्व भी हैं। ये आपकी बात जो कह रहे हैं कि बीजेपी, लेकिन इसका मूक समर्थन तो उन्होंने तैयार किया। जो ये 6 महीना लगभग सरकार नहीं बनने के बाद 4-5 महीना बैठे जो आराम से, उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस जी से भी समन्वय साधे रखा, अजीत पवार जी से भी समन्वय साधे रखा, यहाँ एकनाथ शिंदे जी से भी उनकी बहुत ज़्यादा इस तरह की कुछ किसी भी मुद्दे पर ऐसा हिला हवाली नहीं हुई या वाद विवाद की स्थिति नहीं आई। इवन वो शरद पवार जी के साथ भी एक आध दो बैठकें उन्हें की, कयास भी लड़े कि देखिए हो सकता है छगन भुजबल पार्टी छोड़ सकते हैं, शरद पवार के साथ जा सकते हैं कि बीजेपी में आ सकते हैं, ये सब भी चर्चाएं चली। लेकिन छगन भुजबल ने वो बुद्धिमत्ता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाई। उसी का फल है कि अजीत पवार थोड़ा सा पसीजे, और उसके साथ साथ भी और जो बीजेपी रहे या जो गठबंधन में शामिल दल हैं, उनका भी विश्वास जीतने में वो सफल हुए। और ये समय के साथ देखिए आरोप तो लगेंगे ही, पुराने आरोप सबके पास हैं, यहाँ पे किसके पास आरोप नहीं, आरोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बाकी चीज़ें तो एक मंत्री तो इनके कोटे में चाहिए ही था। तो छगन भुजबल से ज़्यादा वरिष्ठ और वो भी ओबीसी चेहरा, और छगन जैसे आपने कहा आगे आने वाले महानगर पालिका के चुनाव भी हैं। नासिक महानगर पालिका बड़ी इंपॉर्टेंट महानगर पालिका मानी जाती है, नासिक से छगन भुजबल जी आते हैं, तो उनका काफ़ी एक ऑरा है वहाँ के, उनका योगदान रहा है, उनका प्रभाव भी रहा है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए अजीत पवार जी ने निर्णय लिया होगा कि भाई देखिए अब काफ़ी हो गया, 4-5 महीने किनारे पे रख दिया गया, अब उनको हाशिए पे रखा गया, अब थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनका उपयोग किया जाए। और इससे महायुति की सरकार है, उनके कोटे के मंत्री थे, वो मंत्री पद खाली हुआ, तो इसको लेने में बीजेपी और शिवसेना भी कोई ज़्यादा इनका विरोध उस तरीके का नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, ये है छगन भुजबल के नाम पर थोड़ी आम सहमति बनाने की कोशिश हुई, और छगन भुजबल उसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन विपक्ष तो आवाज उठाएगी, विपक्ष का तो काम है आवाज उठाना। अभी अंजलि दमानिया जैसी जो हैं कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कर तो आवाज उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई एक अब भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगना और भ्रष्टाचार सिद्ध होना, भ्रष्टाचार तो अजीत पवार खड़े हैं एकदम भ्रष्टाचार के ऊपर। तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, तो वो तो पूरी पहाड़ी है हिसाब किताब, तो लेकिन उसको सिद्ध होना एक अलग बात है। तो अब महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार में तीनों को समन्वय के साथ चलना है। आपने जैसे कहा ना कि बीजेपी का भी हाईकमान का भी कुछ उसमें सहमति लगी होगी या नहीं लगी होगी, लेकिन इसमें एक तरफा ये नजर आता है कि भाई अजीत पवार भी अपनी, अजीत पवार जी की पार्टी है इस समय। देखिए दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि शरद पवार की पार्टी जो है हो सकता है वो विलय की भी बात हो रही है। तो सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं ना, तो उनको थोड़ा अजीत पवार को निस्संदेह ताकत मिल रही है इसमें। इन सब चीज़ों से ये साबित हो रहा है कि अजीत पवार इस समय, मतलब शरद पवार जी की पार्टी ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अजीत पवार इस समय बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में हैं, सत्ता में भागीदार हैं। तो जब सत्ता में भागीदारी आती है तो बाकी सारी चीज़ें भी, तो बड़े नेता हैं तो बड़े नेता उनसे जुड़े हैं, और उनसे कम से कम ये छगन भुजबल ने अपनी बुद्धिमत्ता ये दिखाई कि इस दौरान 4-5 महीने तक उन्होंने इस तरह की बगावत वाली कोई ऐसी बात नहीं की, शांत रहे, कोई स्टैंड नहीं लिया। हाँ, कोई स्टैंड नहीं लिया, शांत रहे, तो उसका उनको फल मुझे लगता है कि उनको फिर से मंत्री बना के दिया गया है। ये होता है ना कि भाई कुछ चीज़ें आती हैं तो बोलते हैं आंधी आवे बैठ गवावे, एक कहावत है। तो जब आंधी आती है तो उसके साथ अगर आदमी उड़ गया तो उड़ गया, अगर बैठ गया तो शांत हो जाता है, बच जाता है। तो उस समय एक आंधी आई और छगन भुजबल जी उसके साथ उड़े नहीं, चुपचाप बैठ गए, समय का इंतजार किया, और आज समय आ गया और उनको फिर से उनका मंत्री पद बहाल कर दिया गया, मिल गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं और राजनीति में सब चीज़ें चलती रहती है और इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, बीजेपी में भी बहुत इस तरह की बातें होती हैं। देखिए अभी देखिए आप, वो सावंत मंत्री पद के थे और 2-3 उनके शिवसेना ने भी अपने 2-3 मंत्रियों को मंत्री नहीं बनाया पिछली मंत्रिमंडल में, तो शांत बैठे हुए हैं, वो भी समय का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी में सुधीर मुनगंटीवार जैसे नेता को बिठा दिया गया, किनारे बिठा दिया गया है। ये जो आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं बावनकुले जी, एक समय तो उनको टिकट तक नहीं दिया गया था, पिछली बार टिकट नहीं दिया गया। आज वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बड़े कैबिनेट के मंत्री हैं, राजस्व मंत्री जैसा पद उनको मिला हुआ है। नंबर 2 के नेता कहे जा रहे हैं आज बीजेपी में फडणवीस के बारे में। तो ये राजनीति में वेट एंड वॉच की भूमिका जो जहां रहती है ना, मौके आने पर ये सारी चीज़ें जब वो अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। भुजबल ने अपने आप को साबित करने का, इसमें तो यही कहा जाएगा कि वो साबित करने का प्रयास किया कि भाई मैं अभी कर सकता हूं और मैं समर्थ हूं और मुझे काम करने की आदत भी है और मैं काम करूंगा। तो हो सकता है अजीत पवार जी ने उनको ये मौका दिया। अब आगे विपक्ष का काम है, विपक्ष तो घेरेगा ही, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा महायुति सरकार के, क्योंकि महायुति सरकार बहुत मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ ये काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है कि कौन कहाँ किस पार्टी का किस तरीके से हो, अपने तरीके से ही वो सरकार चलाने जानते हुए हैं, अनुभवी हैं। और उनके साथ एकनाथ शिंदे जी जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये इतना बड़ा अजीत पवार का तो अनुभव, भाई इतना प्रशासनिक अनुभव शायद ही किसी नेता के पास हो जितना अजीत पवार जी के पास है। तो ये इसमें ये बात बेमानी है कि उनको कहा जाए कि भाई ये निर्णय गलत लिए हैं, ये निर्णय सही है। ये महायुति सरकार इस तरह से चलती रहेगी। हालांकि ये छगन भुजबल का एक तरह से पुनर्वास हो गया है, ऐसा कहा जाना चाहिए, ऐसा माना भी जाना चाहिए। बिल्कुल माना जाना चाहिए मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा ये था कि छगन भुजबल को आखिरकार में ब्रेक देने के बाद फिर से वापसी कर ली गई है, यानी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। अब इससे महायुति क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से लोकल बॉडी चुनाव की घोषणा हुई है और जिस तरह से छगन भुजबल की वापसी हुई है, छगन भुजबल ओबीसी के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं, नो डाउट उससे उनके वोट तो प्रभावित होंगे, जरूर होंगे। तो कुल मिलाकर के कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगी, नुकसान तो नहीं सोचेगी। लेकिन छगन भुजबल के बारे में यही कह सकते हैं, उनके बारे में जितना सोचो उतना कम है। उनके बारे में फ़ायदा सोचो तो फ़ायदा दिखेगा, नुकसान सोचो तो नुकसान दिखेगा। दोनों भी बातें छगन भुजबल के अंदर है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।